हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग। और भाई लास्ट क्लास तक हम अरिथमेटिक मैथ्स अपना ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज है भाई क्लास नंबर 48। और भाई 48 नंबर क्लास से हम शुरू करेंगे अपना एडवांस मैथ्स। और एडवांस मैथ्स में भी भाई सबसे पहले उठाएंगे नंबर सिस्टम। अब ध्यान से देखना, नंबर सिस्टम में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे भाई। और ये दोस्तों चैप्टर रहेगा भाई आपका चैप्टर नंबर 13। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली में आगे हम कैसे कैसे बढ़ेंगे, एक बारी उसका ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई। देखो भाई, नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों जो चैप्टर है भाई नंबर सिस्टम, इसके अंदर बहुत बेसिक से और भाई बहुत एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आप भाई शुरू से आखिर तक बने रहना। ठीक है, नंबर सिस्टम को संख्या प्रणाली भी कहते हैं भाई, संख्या प्रणाली। और भाई इसको शुरुआत में मैं बहुत स्लो कराऊंगा जिससे कि कंसेप्ट आपके क्या हो जाए भाई, पक्के हो जाए। तो इसमें हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे भाई। सबसे पहले उठाएंगे इसमें टाइप्स ऑफ नंबर। जितने भी तरीके के नंबर मैथ्स में अवेलेबल है भाई, वो सारे उठाएंगे टाइप्स ऑफ नंबर में। बात समझ आती है दोस्तों। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल भी हम यहीं सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता के नियम भाई यहीं सीखेंगे। तीसरे नंबर पे हम यूनिट डिजिट भी यहीं सीखेंगे भाई। यूनिट डिजिट किसी प्रश्न में कैसे निकालोगे, यूनिट डिजिट मतलब इकाई वाली संख्या। बात समझ आती है दोस्तों। उसके बाद भाई रिमाइंडर थ्योरम भी हम इसी में ही सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम इसी में ही सिखाऊंगा मैं आपको भाई, कैसे शेषफल निकाला जाता है अलग अलग क्वेश्चंस में। उसके बाद भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी हम यही सीखेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकाली जाएंगी। उसके बाद दोस्तों सिंप्लीफिकेशन भी यही सीखेंगे भाई। सिंप्लीफिकेशन की क्या क्या शॉर्टकट टेक्निक्स रहती है वो यही सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्क्वायर्स भी यही सीखेंगे भाई। स्क्वायर रूट भी यही सीखेंगे। स्क्वायर रूट भी यही सीखेंगे। क्यूब निकालने भी यही सीखेंगे यानी कि घन भी यही सीखेंगे भाई। और क्यूब रूट यानी कि घन मूल भी यही सीखेंगे भाई, क्यूब रूट। बात समझ आती है भाई। ये वर्ग, ये वर्गमूल, ये घनमूल। बात समझ आती है। इसके बाद दोस्तों HCF एलसीएम का भी चैप्टर इसी में ही उठाएंगे भाई। HCF एलसीएम का भी चैप्टर इसी में उठाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे क्या क्या निकाला जाता है। बात समझ आती है। HCF एलसीएम भी भाई इसी में ही करेंगे। सर्ड्स और इंडाइसिस भी हम भाई इसी में ही करेंगे। सर्ड्स और इंडाइसिस भी इसी में करेंगे यानी कि भाई घातांक और करनी भी इसी में ही करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। और भाई कोई नंबर प्राइम कब होता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो भी मैं इसी में ही कराऊंगा आपको। तो भाई एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है भाई, ध्यान से सीखना। इसके क्वेश्चंस अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाते हैं आपको। तो भाई ध्यान से सीखना, एक एक चीज़ें बहुत डीपली उठाएंगे, बहुत बेसिक से उठाएंगे भाई, और बहुत बेस्ट लेवल तक कोशिश करेंगे कि जाए। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ नंबर। देखो भाई, टाइप्स ऑफ नंबर में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब भाई संख्याओं के प्रकार। बात समझ आती है। नंबर भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक होता है भाई इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। बात समझ आती है भाई।
रियल नंबर वो नंबर होता है भाई जिसको आप डेली बेसिस पे देखते हो। बात समझ आती है भाई? रियल नंबर जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है नंबर, वो रियल नंबर होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल उठाओ भाई, 2, 3, √3, √2, ये सारी क्या है भाई? रियल नंबर्स है। बात समझ आती है भाई? जिस नंबर को भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन पे किसी भी नंबर को अगर डाल सकते हो तो वो हो गया भाई रियल नंबर। बात समझ आती है? जिस नंबर को लाइन पे आप डाल सकते हो या लिख सकते हो उसको कहते हैं भाई रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। दूसरी साइड होता है भाई इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का एक एग्जाम्पल देता हूं भाई, जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस जब आ जाता है उसे कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर। जो आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर को भाई कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। बात समझ आती है भाई? अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो उसको भाई आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उन नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। बात समझ आती है भाई? इसके 2-4 एग्जाम्पल लिखना चाहो तो अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -5। जब अंडर रूट के अंदर भाई माइनस संख्या आती है तो उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। बहुत आराम से चल रहा हूँ भाई, ध्यान से समझ लेना एक बार कंसेप्ट पकड़ में आएगा ना भाई, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो, आप करने में 100% सक्सेस पाओगे। बात समझ आती है दोस्तों? अब बात आती है भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए दोस्तों, रैशनल नंबर को भाई हिंदी वाले भाई लिख लेना परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। बात समझ आती है भाई? और इर्रेशनल नंबर को लिखते हैं भाई अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। बात समझ आई भाई? अब दोनों में फर्क क्या है ध्यान से देखना। जिसका अंडर रूट, जिसका भाई अंडर रूट यानी कि वर्गमूल हम सॉल्व कर सकते हैं उसको कहते हैं भाई रैशनल नंबर। जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलूं तो जिसको हम भाई P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 3/2। बात समझ आती है भाई? जैसे कि रूट के अंदर 9। बात समझ आई? अभी बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे रूट के अंदर भाई 16। बात समझ आई? जिसका हम रूट सॉल्व कर सकते हैं वो होती हैं भाई रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। या फिर दूसरे शब्दों में जिसको P/Q की फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं उसको कहते हैं भाई रैशनल नंबर। बात समझ आई? अब बात आती है इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है भाई जिसको P/Q की फॉर्म में आप नहीं दर्शा सकते। बात समझ आती ना भाई? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पाई आप सबने सुना होगा कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब इसको सॉल्व हम करते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ली जाती है भाई। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और ये आगे चलता चला जाता है। ठीक है? जिस संख्या को P/Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं भाई जिसका रूट हम नहीं सॉल्व कर सकते उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे भाई √3 को मैं नहीं सॉल्व कर सकता, √5 को मैं नहीं सॉल्व कर सकता। इन दोनों की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दी जाती है भाई 1.414 और इसकी 1.732 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। फिर से एक बारी रिपीट करता हूं भाई, नंबर्स दो तरीके के अपने, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं वो रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जो अंडर रूट के अंदर माइनस या फिर आयोटा की फॉर्म में आते हैं वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर अपने रियल नंबर भाई दो टाइप के, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जिसका आप वर्गमूल या स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हो, वो रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भाई जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। एक पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है, इसकी एक ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर जिसका रूट आप नहीं सॉल्व कर सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल भाई, मान लो ये नंबर है 1.43247, इस टाइप से जो भी नंबर रहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते उनको कहते हैं भाई इर्रेशनल नंबर्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब भाई रैशनल नंबर आपके फिर से दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है दोस्तों इंटीजर्स और एक होता है भाई फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर्स यानी कि भाई पूर्णांक संख्या, और फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भाई भिन्न संख्याएं। बात समझ आती है? जिस संख्या में पॉइंट यानी कि दशमलव यानी कि डेसिमल नहीं आता उनको कहते हैं भाई इंटीजर्स। जिस संख्या में पॉइंट नहीं आता, जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा भाई 1.5 आएगा ना। 3/2 को जब सॉल्व करोगे तो 1.5, तो ये किस में जाएगा? फ्रैक्शनल नंबर में। अगर सपोज करो इसको सॉल्व करूं भाई तो ये क्या आएगा? 3, इसमें पॉइंट नहीं आया तो ये आया इंटीजर। इंटीजर्स को भाई सिंपल शब्दों में लिखना, जिसके अंदर पॉइंट नहीं आता वो इंटीजर्स होते हैं। जिसके अंदर पॉइंट नहीं आता वो इंटीजर्स होते हैं। जिसके अंदर भाई पॉइंट आता है वो हमारे फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भिन्न संख्याएं होती हैं। बात समझ आती है भाई? बात समझ आई? ध्यान से समझना। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो भाई रिवाइंड करके फिर से देख लेना, स्पीड कम करके देख लेना। अगर स्पीड कम लगे तो भाई स्पीड बढ़ा के देख लेना लेक्चर की। लेकिन मेरी एक सजेशन है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अब भाई इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं अपनी 3 टाइप की होती हैं। ध्यान से देखना। अगर मान लो ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे भाई यहाँ आप 0 लिखते हो। 0 से आगे सारी पॉजिटिव संख्याएं रहती है, मतलब कि सारी प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, और 0 से पीछे सारी माइनस वाली संख्याएं यानी कि भाई नेगेटिव संख्याएं रहती हैं। ठीक है भाई, जो 0 है उसको कहते हैं दोस्तों ज़ीरो इंटीजर। जो भाई 0 से आगे प्लस में संख्याएं हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो 0 के पीछे हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुए? 0 के पीछे अगर आओगे तो भाई -1, फिर -2, फिर -3, और ऐसे करते करते भाई कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और कौन सी इन्फिनिटी तक? -इन्फिनिटी तक। ये सारे हो गए भाई नेगेटिव इंटीजर्स। 0 को कहते हैं जीरो इंटीजर, और भाई प्लस 0 से आगे जाओगे तो 1, फिर 2, फिर 3 करते करते भाई इन्फिनिटी। कौन सी इन्फिनिटी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सारे भाई पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये है नंबर सिस्टम का पहला पार्ट। अब नंबर सिस्टम में इन नंबरों के अलावा और भी नंबर होते हैं भाई, वो देखते हैं एक एक करके। देखो दोस्तों, देखो भाई, उस चार्ट के बाद इनमें से बचे हुए नंबर भाई ध्यान से समझना। रियल नंबर हम जान चुके हैं, जो नंबर एग्जिस्ट करता है वो रियल नंबर होता है। इमेजिनरी रियल नंबर यानी कि भाई वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर जो अंडर रूट के अंदर माइनस आता है उसे कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर, और इसको आयोटा की फॉर्म में हम दिखाते हैं। बात समझ आती है भाई? इमेजिनरी नंबर यानी कि भाई काल्पनिक संख्याएं।
रैशनल नंबर होता है दोस्तों जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं यानी कि दिखा सकते हैं। इर्रेशनल नंबर होता है भाई जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, या फिर दूसरे शब्दों में जिसका रूट हम नहीं सॉल्व कर सकते, उनको कहते हैं भाई इर्रेशनल नंबर। और इसके अंदर एक पाई भी आता है। बात समझ आता है? ठीक है भाई। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि जिस नंबर में पॉइंट यानी कि डेसिमल नहीं आता भाई, उसको कहते हैं इंटीजर्स। यानी कि जैसे -5, -4 भाई, 2, 5, 15, इस टाइप के नंबरों में पॉइंट नहीं आता तो ये भाई इंटीजर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर जिसमें पॉइंट आता है, सपोज 1.2, 5.7, जिसमें पॉइंट आता है वो फ्रैक्शनल नंबर यानी कि भाई भिन्न संख्याएं। बात समझ आती है भाई? नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव आता है भाई, -1 फिर -2 करते करते जहाँ इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये -इन्फिनिटी तक यानी कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ज़ीरो इंटीजर का मतलब भाई ज़ीरो, सीधा ज़ीरो अपना ज़ीरो इंटीजर कहलाता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब भाई 1, 2, 3 करते करते ये इन्फिनिटी तक अगर जाएंगे इंटीजर्स, और वो भी भाई पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। यहाँ तक अभी हम कर चुके हैं। अब भाई नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और भाई इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बात समझ आती है? तो भाई दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स। ध्यान देना भाई, होल नंबर में क्या होगा भाई, इस नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो भी जुड़ जाए, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाए, तो भाई इसे कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। बात समझ आती है भाई? नेचुरल नंबर को कहते हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं। अब आता है दोस्तों इवन नंबर। भाई ध्यान से समझना, इसको कहते हैं दोस्तों सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं भाई, वो संख्याएं या वो नंबर जो 2 से कट जाता है उसे कहते हैं भाई इवन नंबर। यानी कि पहला इवन नंबर दोस्तों 0 कहलाता है। तो भाई 0, 2, 4, 6 करते करते वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं भाई, उसे इवन नंबर कहा जाता है। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, जो संख्याएं, जो नंबर भाई 2 से नहीं कटती, उसे कहते हैं दोस्तों ओड नंबर, यानी कि भाई विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो नंबर जो भाई 2 से नहीं कटता, उसे कहते हैं ओड नंबर्स। यानी कि भाई 1, 3, 5, 7 ऐसे वही नंबर जो 2 से नहीं कटेंगे वो ओड नंबर कहलाते हैं। बात समझ आती है भाई? अब ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसको कहते हैं भाई प्राइम नंबर, यानी कि दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। बात समझ आती है भाई? अभाज्य संख्याएं अभी थोड़ा सा विस्तार से कराऊंगा भाई, 2 मिनट रुको इसके लिए। इससे पहले आगे बढ़ते हैं वो देखो, या फिर हल्का सा भाई यही एक थोड़ा सा बताता हूँ प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड आते हैं भाई, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से 2 गुणनखंड? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो संख्या खुद। इसके अगर यही 2 फैक्टर आएंगे भाई तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि अब बात करूं मैं, सपोज करो 3 की। 3 क्या है? या तो 3 का 1 फैक्टर आएगा या फिर 3 का भाई 3 ही फैक्टर आएगा। तो 3 क्या हो गया दोस्तों? एक प्राइम नंबर हो गया। बात समझ आती है भाई? अगर सपोज करो 5 की बात करूं तो 5 या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, तो 2 ही फैक्टर यानी कि 2 ही गुणनखंड, तो भाई ये प्राइम नंबर हो गया।
अब जैसे मैं 6 की बात करता हूँ भाई, 6 जो है वो 1 से भी कटता है दोस्तों, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो जब किसी के 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, वो भाई प्राइम नहीं कहलाता, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे, इससे पहले भाई आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं भाई जो प्राइम नहीं होता, वो कंपोजिट होता है। जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है भाई, यानी कि यौगिक संख्याएं। बात समझ आती है? यानी कि भाई भाज्य संख्याएं भी इसे कह सकते हो। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हो इसके भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। बात समझ आई भाई? प्राइम नंबर्स में केवल 2 फैक्टर कौन कौन से भाई? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। और भाई कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। बात समझ आती है भाई? कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? क्रमागत मतलब लगातार, यानी कि 1 और 2 ये भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, यानी कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर लगातार नंबर आए तो उन्हें कहते हैं भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी कि दूसरे शब्दों में माइनस में भी आ सकते हैं भाई, -5 -4 ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव है। अब सपोज करो 5 और 7 लिख दिया भाई, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। बात समझ आती है भाई? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गया। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं भाई? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम का मतलब होता है एक दूसरे के रिलेशन में भाई प्राइम। सपोज करो मैंने 4 और 5 लिखा, तो 4 और 5 भले ही 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ देखूं तो दोनों आपस में क्या है भाई? प्राइम है। तो इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। बात समझ आई भाई? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 15 और भाई 17 ये क्या है? आपस में क्या है भाई? प्राइम है। समझ आती है बात? जैसे मैंने लिखा भाई 2 और 7 ये आपस में क्या है दोस्तों? प्राइम है। बात समझ आई? ये दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। मान लो मैंने लिखा भाई 9 और सपोज करो 12, तो इनमें है आपस में प्राइम नंबर नहीं है भाई, आपस में ये 3 से कटते हैं, तो ये क्या हो गए दोस्तों? को प्राइम नंबर नहीं होंगे 9 और 12। बात समझ आती है भाई? आगे देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं भाई? ट्विन का मतलब क्या होते हैं? 2, यानी कि सपोज करो मैंने लिखा 3 और 5। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जो दोनों प्राइम होंगे, 3 भी प्राइम है, 4 5 भी प्राइम है, दोनों प्राइम होंगे और दोनों के बीच का अंतर अगर 2 आता है तो वो होते हैं भाई ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान देना, सपोज करो मैंने लिखा भाई 17 और 19। अभी प्राइम होता कैसे है, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो भाई 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो और दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 2। तो ये हो गए भाई ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ आई? एक और लिखते हैं, जैसे 23 लिखा और भाई 19 लिखा। 23 और 19 आपस में, 23 भी प्राइम है भाई और 19 भी प्राइम है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 2 नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन ये को प्राइम नंबर होगा। बात समझ आती है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ट्विन प्राइम नंबर का। ट्विन प्राइम नंबर में ध्यान रखना दोनों संख्याएं भी प्राइम होंगी और दोनों के बीच का अंतर 2 होगा भाई। बात समझ आती है भाई? ये हुआ ट्विन प्राइम नंबर। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, दोबारा सुनना भाई, परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो भाई वो उसी नंबर का 2 गुना आता है।
एक एग्जाम्पल देता हूं भाई, ध्यान से समझो इसको। जैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं 6 अगर लेता हूं, अगर मैं 6 को चेक करता हूं कि ये नंबर परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है, तो 6 जो है वो किस किस से कटेगा भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। बात समझ आती है भाई? अगर मैं 6 के फैक्टर्स को भाई ऐड कर दूं तो 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो इसके फैक्टर्स का जोड़ कितना आता है भाई? 12, जो कि उसी नंबर का क्या है भाई? डबल है। डबल है या नहीं है? तो ये नंबर एक परफेक्ट नंबर हो गया। बात समझ आती है दोस्तों? एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई, जैसे कि 28, 28 के अगर फैक्टर्स देखो तो भाई 1 होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा और भाई 28 भी होगा। फैक्टर्स यानी कि भाई गुणनखंड। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो 14, हाँ 28 और 14 42 और 7 भाई 49, 1 50 और 6 56, कितना आता है जोड़ इनका? 56। तो ये जो 56 है ये उस नंबर का क्या है भाई? 2 गुना है। तो 28 भी क्या हो गया दोस्तों? एक परफेक्ट नंबर हो गया भाई। बात समझ आती है? तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर होते हैं भाई, लेकिन आपको सिर्फ 4 ही नंबर ध्यान में रखने हैं। 4 वो नंबर परफेक्ट नंबर कौन कौन से हैं भाई? ध्यान रखना। एक तो 6, एक भाई 28, एक 496 और एक भाई 8128। ये 4 क्या होते हैं दोस्तों? परफेक्ट नंबर। एक बारी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, 4 ऑप्शंस दे रखे थे, 4 ऑप्शंस में थे आपसे परफेक्ट नंबर पूछा गया था, तो 496 वहाँ पे अवेलेबल था। अगर आपको पता होगा कि परफेक्ट नंबर कौन से हैं भाई, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बात समझ आती है भाई? और भी परफेक्ट नंबर होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्याएं आती हैं। सिलेबस में यहीं तक ही है भाई, यहीं तक ही ध्यान रखो। तो ये हो गया दोस्तों परफेक्ट नंबर। बात समझ आती है भाई? रिकरिंग नंबर, रीअकरिंग नंबर भाई, इसका पूरा कंसेप्ट कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं बता देता हूँ ये कौन से नंबर होते हैं। सपोज करो 1.4, ये क्या है भाई? बार है। जिस नंबर में बार लगा होता है उस नंबर को कहते हैं भाई रिकरिंग नंबर। उस नंबर को क्या कहते हैं दोस्तों? रिकरिंग नंबर, यानी कि भाई आकृतिक संख्याएं। बात समझ आती है दोस्तों? इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.44444444 ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई भाई? रिकरिंग नंबर। इसका पूरा कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे भाई। आगे देखते हैं। ये हमारा टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे उन्हें लिखा जाता है, ये शायद आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा भाई। तो अब ध्यान से देखो, पहले परफेक्ट नंबर सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर रिकरिंग नंबर सीखेंगे और भाई फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखो भाई आगे इसको भाई ध्यान से समझना, क्योंकि दोस्तों जब बेस मजबूत होगा भाई तभी सिलेक्शन होगा। तो भाई बेस मजबूत करने के लिए इस चीज़ को बहुत बारीकी से आराम आराम से समझ लेना एक बारी। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, किसी किसी बुक में भाई इसको रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में इसको रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। बात समझ आती है दोस्तों? लेकिन फिलहाल अभाज्य संख्याओं से ही काम चलाएंगे भाई। देखो प्राइम नंबर के बारे में सब कुछ सीखेंगे यहाँ, और ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो के भाई एक ना एक क्वेश्चन इसका बनता ही बनता है। तो पहली बात इसमें सीखेंगे भाई कि केवल 2 फैक्टर्स प्राइम नंबर्स के होते हैं भाई। केवल 2 फैक्टर्स यानी कि 2 गुणनखंड केवल प्राइम नंबर्स के होते हैं। दूसरे शब्दों में भाई जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स
या दो गुणनखंड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब वो दो फैक्टर्स कौन कौन से भाई, एक तो 1 होगा और एक वही नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, यानी कि वही नंबर खुद। बात समझ आती है भाई? अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको कि जिसके दो फैक्टर्स होंगे वही प्राइम नंबर कहलाएगा। बात समझ आती है भाई? इसमें दूसरी बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, यानी कि न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है दोस्तों 2। बात समझ आती है भाई? क्योंकि 2 के एक तो 1 फैक्टर होगा, एक वो 2 खुद होगा। बात समझ आई भाई? तीसरी बात, 1 जो है वो ना तो भाई प्राइम है और ना कंपोजिट है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि भाई 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो नंबर 1। बात समझ आई? तो 1 के बारे में ध्यान रखना भाई, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। चौथी बात समझ आई ना भाई? चौथी बात है ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा भाई? 2 जो है वो केवल और केवल एक सम अभाज्य संख्या है। बात समझ आती है भाई? अगली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, तो ध्यान रखना दोस्तों 15 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ आई? अभी कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो अभी करेंगे। बात समझ आई भाई? छठी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना भाई 10 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ आई भाई? अगर मैं इन दोनों 5 और 6 नंबर को जोड़ दूं तो मैं बोल सकता हूं 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 25, यानी कि 25 प्राइम नंबर होते हैं भाई। बात समझ आती है? सातवीं बात, कोई दिक्कत होना तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखो सातवीं बात क्या कहती है। ठीक है भाई, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो भाई ध्यान रखना 21 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ आती है? और एक बढ़िया क्वेश्चन भाई, 1 से लेके 500 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों? ध्यान रखना भाई 95 प्राइम नंबर्स होते हैं। बात समझ आती है भाई? अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर कोई संख्या है या नहीं है, ये कैसे पता लगता है। बात समझ आती है भाई? तो देखो मेथड पता करते हैं भाई। मान लो यहाँ मेथड पता करेंगे भाई कि प्राइम नंबर कोई है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। मान लो मैं चेक करना चाहता हूँ भाई 67 को चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। बात समझ आती है भाई? तो एक बात बताओ दोस्तों, 67 जो होता है, अगर मैं इस पे भाई वर्ग ले लूं यानी कि स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये कितने का स्क्वायर के नज़दीक आता है भाई? मैं बोलूं कि ये जो है वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। 67 जो है वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। बात समझ आती है? तो भाई पीछे वाली संख्या लेना, यानी कि 8। 1 से लेके 8 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 8 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर 67 उन प्राइम नंबर से कट गया तो भाई ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 1 से 8 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 2 होता है, 3 होता है दोस्तों, 5 होता है, 7 होता है। अगर 67 इनमें से किसी से भी कट गया तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 से नहीं कटेगा,
67 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो 67 क्या हो गया दोस्तों, एक प्राइम नंबर हो गया। बात समझ आती है भाई। अच्छा, ये कटने का कैसे पता लगता है कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, वो अभी हम थोड़ी देर में जब डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे भाई ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ आती है भाई। जैसे 79 को भाई चेक करते हैं कि प्राइम है या नहीं है। अभी 79 जो है वो या तो भाई 8 के स्क्वायर या 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 79 जो होता है वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा भाई। तो छोटे वाला नंबर पकड़ना, 8 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लो भाई। 8 तक का पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर से अगर 79 कट जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर 79 इनमें से किसी से भी नहीं कटता तो प्राइम नंबर है। जैसे 79 बाई 2 से नहीं कटता, 79 बाई 3 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता और 7 से नहीं कटता, तो 79 एक प्राइम नंबर है। बाकी और इसको डिटेल में करेंगे भाई जब डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म करेंगे, यानी कि विभाजकता के नियम ख़त्म करेंगे, तब ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं भाई डिविजिबिलिटी रूल। देखो ध्यान से आगे, देखो भाई डिविजिबिलिटी रूल शुरू करते हैं। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले आता है भाई 1। 1 का दोस्तों कोई रूल नहीं होता भाई, हर एक नंबर 1 से कट जाता है। बात समझ आती है दोस्तों। दूसरा है भाई 2। 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिसकी भाई आखिरी की डिजिट जो है वो 2 से कटेगी। मान लो मैंने एक नंबर लिखा भाई 568, अगर आखिरी की संख्या 2 से कटेगी तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। मैंने लिखा भाई 5 6 7 9 2 4 3 2 1, तो सिर्फ आखिरी की डिजिट देखो, अगर ये 2 से कटेगा तो भाई पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। बात समझ आती है। अगर इसकी जगह यहाँ 6 होता तो 6 जो है वो 2 से कटता है, तो भाई ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ आया भाई। 3 का देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, इसमें लिख लेना 2 में कि लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगी, आखिरी संख्या अगर 2 से कटेगी तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कटेगा, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तभी भाई पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। जैसे कि मैं चेक करता हूँ भाई 192 3 से कटता है या नहीं कटता है, तो 9 और 1 10 और 2 12, 12 3 से कटता है ना, तो 192 भी 3 से कटेगा। बात समझ आती है। एक एग्जाम्पल और, मान लो भाई 7 9 8 3 5 4 2 1, मान लो ये है। मुझे चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करते हैं भाई। 1 2 3 6 4 10 5 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35 और 7 42, 42 जो होता है वो 3 से कटता है, तो भाई ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। रूल समझ आया ना। अगर सभी संख्याओं का जोड़ 3 से कटेगा तो वो भाई नंबर 3 से 100% कटेगा ही कटेगा। बात समझ आती है। अब रूल करते हैं भाई 4 का। 4 के रूल में क्या कहता है दोस्तों कि लास्ट 2 डिजिट अगर आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कटेंगी तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मान लो 4 5 3 2 1 4 2, मान लो ये है। आपको चेक करना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आखिरी की 2 डिजिट देख लो। अगर 42 4 से कटता तो पूरा नंबर 4 से कट जाता, लेकिन 42 4 से नहीं कटता तो ये भी पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। बात समझ आई भाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 8 4 3 2 1 5 6 7 2, मान लो ये है। कुछ भी नंबर लेते हैं। अब ये चेक करना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा,
तो केवल आखिरी की 2 डिजिट चेक करो। 72 4 से कटता है तो भाई पूरा नंबर 4 से कटेगा। बात समझ आती है? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम भाई ये हुआ, आखिरी की 2 डिजिट। अब बात करते हैं दोस्तों 5 की। 5 के लिए भाई अगर लास्ट डिजिट अगर भाई 0 है या फिर 5 है तभी वो नंबर 5 से कटेगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से नहीं कटेगा। बात समझ आई भाई? जैसे 7 5 6 5 0, अब लास्ट की डिजिट या तो 0 या फिर 5 है तो नंबर 5 से कटेगा। बात समझ आई? एक एग्जांपल और भाई 8 6 5 3 2 1, लास्ट की डिजिट 5 से नहीं कटती तो नंबर 5 से नहीं कटेगा। बात समझ आती है भाई? 1 से लेके 5 तक अगर कोई दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अब देखो आगे, देखो भाई 6 का रूल ध्यान से देखना दोस्तों। 6 के रूल से भाई काफ़ी सारे रूल अपने आप निकल के आएंगे। तो 6 को भाई देखो 6 का रूल कैसे निकलेगा, अगर कोई संख्या 2 अलग अलग संख्याओं में टूट सकती है तो भाई उनके नियम उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे 6 जो है उसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 में और 3 में तोड़ सकता हूँ। जैसे 6 की जगह मैं 12 पकड़ता तो 12 को भाई 4 और 3 में अलग अलग संख्याओं में तोड़ सकता हूँ मैं, है ना। जैसे भाई 15 है, 15 को मैं 5 और 3 में भी तोड़ सकता हूँ। समझ आती है ना बात? अगर मान लो आपके पास कोई और संख्या है, सपोज करो 21 है, तो उसको भाई 7 और 3 में तोड़ सकता हूँ। ध्यान से देखते जाना, एक 6 से काफ़ी सारे रूल निकल के आ जाते हैं। 6 का रूल क्या कहता है भाई, 6 को सबसे पहले तोड़ा मैंने 2 में और 3 में। ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में क्या हो भाई, कोप्राइम हो, यानी कि आपस में कुछ कट ना रहा हो, ऐसे में तोड़ो। जो नंबर भाई 2 से और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। बात समझ आती है? इनको अभी थोड़ी देर में फिर से देखेंगे भाई। जो नंबर 2 से 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा। मान लो कोई नंबर 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। बात समझ आती है? कोई नंबर 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है, तब भी वो 6 से नहीं कटेगा। तो 2 से और 3 से जब दोनों से कटेगा तब 6 से कटेगा। एक वेरीफाई करते हैं भाई। मान लो मैं वेरीफाई करता हूँ 484 को वेरीफाई करता हूँ कि ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो ये नंबर भाई 2 से तो कटता है, क्यों? क्योंकि आखिरी की संख्या 2 से कटती है। ये नंबर 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट यानी कि 8 और 4 12 और 4 16, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से नहीं कटती, तो ये नंबर भाई 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई। मान लो ये है 8 7 6 5 4 3 2। मान लो ये चेक करते हैं कि ये नंबर 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आखिरी डिजिट 2 से कट रही है तो भाई 2 से तो कट रहा है। बात समझ आती है? 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटनी चाहिए। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 कितना होता है भाई 35। 35 जो है वो 3 से नहीं कटता, तो ये वाली संख्या भाई 6 से नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? 6 का रूल समझ आया ना भाई। अब 6 के बाद चलते हैं दोस्तों 7 पे। 6 के बाद 7 पे चलते हैं भाई। 7 के रूल के लिए मैं कहता हूं कि आप उस संख्या को भाई डायरेक्ट काट के देख लेना, क्योंकि 7 का रूल क्या कहता है उसी में फंस जाओगे आप। मान लो जैसे एक नंबर लेते हैं भाई 35, रूल सीख लो, लेकिन भाई अगर डिजिट आए तो डायरेक्ट काट के देख लेना इसको। ठीक है, 35 से हम 7 का रूल सीखते हैं। 7 के रूल के लिए क्या करो भाई, इस डिजिट को 7 के रूल के लिए क्या करो दोस्तों कि भाई आखिरी की जो डिजिट है, जैसे 35 में चेक करते हैं, हमें पता है कि 35 7 से कटता है।
मैं सिर्फ रूल सिखाने के लिए 35 यूज़ करूँगा भाई। आखिरी की जो डिजिट है उसको दोगुना करो, तो 5 को दोगुना किया तो भाई कितना आया 10। बची हुई संख्या में से माइनस करो तो बचा कितना भाई 7। अब 7 7 से कटता है ना, तो 35 भी 7 से कटेगा। बात समझ आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 4977 को मैं चेक करता हूँ कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। भाई जितनी देर में रूल लगाओगे ना उतनी देर में आप डायरेक्ट भी काट के देख लेना। 7 7 49, 7 1 1, कट गया। हाँ भाई कटता है ये। रूल सीखोगे 7 का तो टाइम लगेगा भाई। रूल सिर्फ पता होना चाहिए। रूल क्या कहता है भाई, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट आखिरी संख्या जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से माइनस करो भाई रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग नंबर माइनस करो, रिमेनिंग नंबर। बात समझ आती है भाई। एक एग्जांपल से और समझते हैं, ध्यान से देखो। मान लो मैं भाई 135 को चेक करता हूँ कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आखिरी की डिजिट को डबल करो भाई, कितना रहा 10। तो 13 में से 10 गए भाई 3, 3 7 से नहीं कटता तो 135 भी 7 से नहीं कटेगा। ये रूल है। बात समझ आई। चेक करके देख लेते हैं भाई। 135 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 6 रह गया, 7 9 63 भाई 2 रिमाइंडर, तो ये नंबर तो 7 से नहीं कट रहा। यही मेरा रूल कहता है। बात समझ आई। तो ये हुआ दोस्तों 7 का रूल। 8 का रूल भी देख लो भाई। 8 का रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट भाई 8 से कटेंगी तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं भाई 51512। मान लो इसको चेक करते कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आखिरी की 3 डिजिट को उठाओ, मतलब 512 अगर 8 से कट गया तो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा भाई। 8 6 48, 8 चौके 32 कट गया तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो 8 के लिए भाई लास्ट की 3 डिजिट याद रखना 8 से कटनी चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है भाई, अगर सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट यानी कि संख्याओं का जोड़ अगर भाई 9 से कटेगा, अगर ये सम ऑफ डिजिट 9 से कटेगा तो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं भाई। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो इसको चेक करते हैं कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 8 और 9 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35 39 42 और 3 45। तो संख्याओं का टोटल कितना है भाई 45। 45 9 से कटता है ना, हाँ कटता है, तो ये भी नंबर 9 से कटेगा। बात समझ आती है भाई। मेरे ख्याल से 1 से 9 तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 का रूल क्या कहता है भाई, अगर लास्ट डिजिट, अगर आखिरी की संख्या आपकी 0 है तभी वो नंबर 10 से कटेगा। मान लो 230 आखिरी की डिजिट 0 है ना, तो हाँ ये नंबर 10 से कटेगा। बात समझ आती है भाई। तो 1 से 10 तक के रूल आप ध्यान, मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे आपको। आगे देखते हैं भाई। देखो देखो भाई 10 के बाद आता है दोस्तों 11। 11 का रूल भाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। 11 का रूल क्या कहता है भाई, एक नंबर लेता हूं, सपोज करो 1 2 3 4 5 और भाई 6, और मुझे पता करना है कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो भाई क्या करना, एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करना, ये ऐड करना भाई। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 6 और 4 10 और 2 12। बात समझ आती है भाई। और इधर से ऐड करना भाई, ये कितना आएगा, 5 और 3 8 और 1 9। अगर इन दोनों का डिफरेंस भाई 0 या फिर 11 आता है तब ये नंबर जाके 11 का मल्टीपल होगा। फिलहाल इन दोनों का डिफरेंस भाई कितना आ रहा है 3, जो कि ना तो 0 के बराबर है ना 11 के बराबर है। तो भाई ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो मान लो मैं नंबर लेता हूं भाई 7 6 5 4 3 2 1 1 6। मान लो इस टाइप का कोई नंबर लिया भाई।
और मुझे पता करना है कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो भाई एक एक डिजिट छोड़ के आप ऐड करो। ये कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखते जाओ। ये आएगा भाई 6 और 1 7 और 3 10 और 5 15 और 7 22। बात समझ आती है भाई, 22। अब जो डिजिट बची है भाई उनको ऐड करो। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13। कितना आया भाई, ये 13। अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 9। ये ना तो 0 के बराबर है ना 11 के बराबर है, तो भाई ये जो है नंबर 11 से नहीं कटेगा। अब सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं भाई 1331। मुझे पता है कि ये जो है 11 का क्यूब है, मुझे सिर्फ ये रूल वेरीफाई करना है भाई। तो 1 और 3 कितना होता है दोस्तों, 4। और भाई 3 और 1 कितना होता है, 4। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो भाई 0 आ रहा है, तो ये वाला नंबर 11 का मल्टीपल है। अब इसका रूल समझ आया होगा शायद आपको। इसको भाई लिख लेना, ओड डिजिट, ओड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका जोड़ और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका जोड़। अगर इन दोनों का अंतर भाई 0 या फिर 11 आता है तब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बात समझ आती है भाई। यानी कि विषम स्थान पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और जो सम स्थान पे डिजिट है भाई उनका सम करने के बाद उनका अंतर निकालो। अगर वो 0 या 11 आता है तो वो नंबर 11 से मल्टीपल होगा। बात समझ आई भाई, 11 का रूल समझ आया। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो मैंने किया भाई 7 9 8 7 9 8 3, मान लो। इसको चेक करते हैं कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। तो एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करो भाई। 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 7 भाई 27। बात समझ आती है। अब इधर 8 और 7 15, 15 और 9 कितना आएगा भाई, 24। कितना आएगा दोस्तों, 24। इनका जो सम डिजिट, इनका जो डिफरेंस है कितना आएगा भाई, 3। ना तो ये 0 के बराबर है ना ये 11 के बराबर है, तो भाई ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। बात समझ आती है। ये हुआ आपका 11 का रूल। अब 11 के बाद देखते हैं भाई 12। देखो ध्यान से, 12 का रूल दोस्तों क्या कहता है भाई। जब मैंने आपको 6 का रूल बताया था उस टाइम पे बताया था कि भाई जो संख्या 2 संख्याओं में टूट सकता है उसे तोड़ दो। 12 जो है वो 4 और 3 में टूट सकता है, 6 और 2 में भी टूट सकता है। बात समझ आती है ना भाई। तो 12 को उस वाली संख्याओं में तोड़ो जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। इन दोनों में आपस में कितना कॉमन है भाई, 2। कुछ कॉमन ना हो तो भाई उस संख्याओं में तोड़ो। जैसे 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई 12 को इस फॉर्म में तोड़ो। जैसे 15 है, 15 को भाई 5 और 3 में मैं तोड़ूंगा। ठीक है, 5 और 3 में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है तो ये ठीक है। सपोज करो 21 है भाई, 21 को 7 और 3 में तोड़ूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, है ना। सपोज करो 35 है भाई, 35, इसको मैं 7 और 5 में तोड़ सकता हूँ। बात समझ आती है भाई। अब ध्यान से देखना, रूल बनते जा रहे हैं। सपोज करो भाई 24 है, 24 को 8 और 3 में तोड़ सकता हूँ मैं, 12 और 2 में भी तोड़ सकता हूँ मैं, 6 और 4 में भी तोड़ सकता हूँ मैं। लेकिन तोड़ना उन संख्याओं में जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। 6 और 4 में भाई 2 कॉमन है तो ऐसे नहीं टूटेगा। 12 और 2 में भी 2 कॉमन है भाई, ऐसे भी नहीं टूटेगा। लेकिन 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये तरीका ठीक है। बात समझ आती है दोस्तों। अगर सपोज करो भाई 42 है, 42 मतलब 42, इसको आप 6 और 7 में तोड़ सकते हो। बात समझ आती है। जैसे सपोज करो 75 है भाई, 75 को 25 और 3 में तोड़ सकते हो। तोड़ने को तो इसको 15 × 5 भी कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों में कुछ 5 कॉमन है तो भाई ऐसे नहीं तोड़ना। सपोज करो 80 है भाई, इसको 16 और 5 में तोड़ सकता हूँ। ऐसे ही नंबर
इसका डिविजिबिलिटी रूल बनता चला जाएगा। देखो अब सपोज करो 12 का रूल देखना है भाई, जो संख्या 4 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, वो 12 से कटेगी। बात समझ आती है? जो संख्या 4 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, तो वो 12 से नहीं कटेगी। कंडीशन क्या है भाई? दोनों से कटनी चाहिए वो संख्या। ठीक है, अब 15 का देखते हैं भाई, जो संख्या 5 से कटेगी, 3 से कटेगी, तब वो जाके 15 से कटेगी भाई। 21 का, कोई संख्या 7 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, तब जाके वो 21 से कटेगी भाई। ये 21 का डिविजिबिलिटी रूल। 35 का, कोई संख्या 5 से कटेगी, 7 से भी कटेगी, तब जाके वो 35 से कटेगी भाई। 24 का रूल, कोई संख्या 3 से कटेगी, 8 से कटेगी, तब वो 24 से कटेगी। 42 का रूल भाई, 7 से कटने वाली संख्या, 6 से कटने वाली संख्या 42 से भी कटेगी ही कटेगी। 75 का रूल भी ऐसे ही आप कर लोगे। और भाई किसी का भी 80 का रूल क्या कहता है भाई, कोई संख्या 5 से कटेगी, 16 से कटेगी, तब वो जाके 80 से कटेगी। एक 99 पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया भाई, कोई संख्या अगर 11 से और 9 से कटेगी, तब जाके वो 99 से कटेगी। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? ये डिविजिबिलिटी रूल है। अगर सपोज करो 14 का रूल बनाना है भाई, 14 को भी दो संख्याओं में तोड़ सकते हो आप, 7 और 2 में। कोई संख्या अगर 7 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, तब वो जाके 14 से कटेगी। ऐसे ही भाई 18 का भी रूल आप बना सकते हो, 9 और 2। कोई संख्या 2 से कटेगी, 9 से कटेगी, तब जाके वो 18 से कटेगी। बात समझ आती है दोस्तों? अब भाई मेरा एक आपको एडवाइस है कि दोस्तों, एक तो 7 की टेबल याद रखना भाई, एक 13 की टेबल याद रखना, एक 17 की टेबल, और एक 19 की टेबल, और एक भाई 23 की टेबल। अगर इन 4 टेबल को आप याद रखते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर में जो इनसे काटने पर आंसर दे देते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है भाई, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। अगर ये टेबल आप 5 टेबल याद रखोगे ना भाई, नंबर सिस्टम का कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और आगे बढ़ेंगे। बात समझ आती है भाई? तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए भाई मन करे तो लाइक कर लेना, कमेंट भी कर लेना, और सब्सक्राइब शेयर करो भी और करवाओ भी भाई। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। धन्यवाद। चलो भाई।